हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हम उसे कहेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी लौटने वाली घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक चित्र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे ये हो गया अपवर्तित सतह। ये हुआ अपवर्तित सतह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से आपतित हो रही है, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो रही है। यहाँ से आपतित होकर के यहाँ पे अपवर्तित सतह पे यहाँ पे आकर के यहाँ से प्रकाश क्या कर रही है, पुनः उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई थी पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है इधर। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, तो इसी किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, तो इसी को आपतित किरण कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ जहाँ पे टकराता है वह उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, और जिस सतह पे टकराता है उसको कहते हैं अपवर्तित सतह। तो यहाँ से अपवर्तित सतह से टकराकर आपतित किरण जब अपवर्तित सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, इसी लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसी लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो आपतित किरण जो भी आपतित किरण जहाँ पे टकराती है और जहाँ से लौट करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं अभिलंब। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो इसे आपतन कोण को हम दर्शाते हैं छोटा आई के द्वारा, और परावर्तन कोण को हम दर्शाते हैं छोटा आर के द्वारा। तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है उसमें लिखा जाता है कि प्रकाश का आपतित किरण और अभिलंब और जो परावर्तित किरण होता है तीनों एक ही तल में होता है। तो यही एक ही बिंदु पे होता है, इसी को तल कहा जाता है। तो तीनों क्या हो गया, एक ही तल में होगा। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हुआ। और प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम होता है, तो आपतन कोण जो है, ये जो कोण है आपतन कोण, ये आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल